Hello everyone, today we are going to read a new chapter, The Desert from the book An Alien Hand. So let's start. Those of us who live in regions covered with forests, हम में से वो जो कि जंगलों से कवर्ड रीजन्स में रहते हैं, जंगलों से ढके हुए प्रदेशों में रहते हैं, एंड सराउंडेड बाई हिल्स, और ऐसी जगह रहते हैं जो कि पहाड़ियों से घिरी हुई है, मैं फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट ए डेजर्ट इज़ रियली लाइक। तो उनके लिए इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है, उन्हें इमेजिन करना मुश्किल है कि डेजर्ट वास्तव में कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स। एक आम धारणा यह है कि यह मिट्टी का, सैंड का एक ऐसा एंडलेस स्ट्रेच है, एक ऐसा अनंत फैला हुआ है जहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, एंड देयरफॉर, और इसलिए नो वेजिटेशन ग्रोज, और इसीलिए कोई वेजिटेशन भी वहाँ नहीं होती। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। रेगिस्तान जो है वो ड्राई होता है, सूखा, हॉट होता है, वाटरलेस होता है, और विदाउट शेल्टर, किसी तरह का वहाँ पे कोई आश्रय या छाया भी नहीं होती है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, परंतु ये पूरी तरह से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उनके लिए जिन्होंने डेजर्ट के बारे में स्टडी की है, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल पैलेस, उनके लिए डेजर्ट एक खूबसूरत जगह हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेजर्ट वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल और प्लांट का घर हो सकता है या घर होता है, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, जिन्होंने काफ़ी हॉट और ड्राई कंडीशन में रहना सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. सच्चाई तो यही है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो दूसरे जो जलवायु वाले प्रदेश हैं उनकी तरह ग्रास, प्लांट और ट्रीज से ढकी हुई नहीं होती है। बट वेयर एवर इट रेन्स, परंतु जब कभी भी रेनफॉल होता है, विच इज़ रेयर, जो कि कभी कभी होता है, डेजर्ट फ्लावर ब्लूम्स, डेजर्ट के जो फ्लावर हैं वो खिलते हैं, एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और फिर जो दृश्य होता है वो किसी ट्रॉपिकल गार्डन, जो भूमध्य क्षेत्रीय जो गार्डन होते हैं उनकी तरह ही देखने लायक होता है। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, ये जो रेगिस्तान होते हैं वो हमेशा ही कोई समतल या बंजर भूमि या सूखी मिट्टी के जो बंजर भूमि है वो नहीं होते हैं। इट में है माउंटेन्स एंड हिल्स, कुछ रेगिस्तान ऐसे हैं जिनमें माउंटेन और हिल्स भी हैं। इट में हैव एन ऑसिस, रेगिस्तान के अंदर ऑसिस भी हो सकता है जो बिग और स्मॉल हो सकता है। एन ऑसिस इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड, ऑसिस एक ग्रीन आइलैंड की तरह है, इन द मिडिल ऑफ ए डेजर्ट, जो कि डेजर्ट के बिल्कुल बीच में होता है। वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज ए बेटर चांस टू ग्रो, जहाँ ऑसिस जो है वहाँ पे क्या होता है, ऑसिस के अंदर अच्छे तरह से उगने वाले पौधे, जो पेड़, अच्छी दिशा अच्छी उनको कंडीशन वहाँ मिलती है उगने के लिए। ए डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, डेजर्ट जो है वो थार के मरुस्थल की तरह गर्म भी हो सकता है और लद्दाख के मरुस्थल की तरह ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन सामान्य तौर पर अगर कहा जाए, इफ़ ए पैलेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट। अगर एक ऐसा स्थान जहाँ बिल्कुल कम या बिल्कुल भी पानी ना हो और वेजिटेशन, किसी तरह की कोई फसल भी ना हो, तो लोग उसे क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ ऐसे डेजर्ट हैं जो बिल्कुल पानी के बिना है, वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन सच पैलेसेस, ऐसी जगह स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, काफ़ी तेज़ हवा बहती है, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, जो मिट्टी के ढेर हैं, हीप जो है उनको उड़ा के ले जाती है, एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, और उन्हें एक ऊंचे टीले की तरह इकट्ठा कर देती है कहीं और जगह। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, ऐसे जो माउंट बन जाते हैं उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और जो एंडलेसली यानी निरंतर डेजर्ट के अंदर शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और ऐसी जो शिफ्टिंग और ड्राई सैंड है उसमें कुछ पौधे हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, इट मीन्स वो जीवित रह पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको जीने के लिए पानी की आवश्यकता है।
The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. जो भी पौधे या जानवर रेगिस्तान के अंदर रहते हैं, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर ली है कि उनको कम पानी की आवश्यकता होती है बजाय उनके जो दूसरी जगह प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं. द कैमल पॉपुलर नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. जो कैमल है वो शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है. कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. वो एक समय में काफ़ी सारा पानी पी लेता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. कैमल जो है वो एक साथ कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है. रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटिल. उसका रीज़न है कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट. हमें पसीना आता है क्योंकि हमें हमारे बॉडी टेम्परेचर को स्थिर रखना होता है. वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट. और जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है. एंड दिस कूल्स द बॉडी. और जब पसीना आता है तो यह हमारी बॉडी को कूल करता है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. कैमल्स हाई बॉडी टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं. दे डोंट नीड टू स्वेट. उन्हें पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है. एंड कैन देयरफॉर. और इसीलिए रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. और इसीलिए वे काफ़ी लंबे समय तक अपनी बॉडी के अंदर पानी को जो वे पीते हैं उसे बचाकर या स्टोर करके रख सकते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स हैं वो पानी नहीं पीते. दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे के दौरान वे ज़मीन के अंदर घुसे रहते हैं. एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. और रात को खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं. सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स. उनमें से कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट. और जो पानी की आवश्यकता उन्हें होती है वो उन एनिमल्स का जो मीट है उसमें जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उससे वो अपनी पूर्ति कर लेते हैं. अदर्स ईट प्लांट्स. कुछ दूसरे प्लांट खाते हैं. एंड सीड्स और बीज खाते हैं. एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस. और जो पानी की आवश्यकता उन्हें होती है वो प्लांट जूस से उसकी अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं. डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड. और डेजर्ट जो प्लांट्स हैं वे भी स्वयं को जो जीवन वो जीते हैं उसके अनुकूल कर लेते हैं. कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. कैक्टस का प्लांट अपने मोटे तने के अंदर पानी स्टोर कर लेता है. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. उनकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल ग्राउंड का जो सरफेस है, जो धरातल है, उसके साथ साथ ही एक जाल की तरह बिछी रहती हैं. एंड क्विकली एब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल. और जो कभी कभी बारिश होती है उससे वे फटाफट मॉइस्चर को, नमी को ऑब्जर्व सोख लेते हैं. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स. सभी जो डेजर्ट है उनका जो मेजर फीचर है, जो मुख्य उनका जो फीचर है वो निस्संदेह क्या है? ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर में विभिन्नता और जो ड्राइनेस, ये इनका फीचर है. इन ह्यूमिड क्लाइमेट. जो ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो नमी वाले जलवायु प्रदेश हैं, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट. हवा के अंदर मौजूद जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करती है. एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. और अर्थ के सरफेस को सूर्य की हॉट रेज से प्रोटेक्शन करती है. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड. और डेजर्ट के अंदर इस ब्लैंकेट की एब्सेंस की वजह से कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली. इसकी वजह से डेजर्ट जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान. एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. और रात को जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं. डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. डेजर्ट नेचर के ग्रेट प्लान के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट. डेंस फॉरेस्ट जो घने जंगल हैं उन्हीं की तरह हैं. एंड द डीप ओशंस. और जो गहरे समुद्र हैं, महासागर हैं, उन्हीं की तरह डेजर्ट भी नेचर का एक हिस्सा है. जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई. केवल इसीलिए कि वे गर्म हैं और ड्राई हैं. वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ. किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि वे अर्थ के यूजलेस पार्ट हैं. यूजलेस पार्ट मीन्स अनुपयोगी उसका भाग है. तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्वेश्चंस. A camel can do without water for days together. What is the reason? The reason is they sweat very little.
How do the smaller desert animals fulfill their need for water? They eat other animals and get moisture from their meat. In a desert, the temperature rises during the day and falls rapidly at night. Why? Because uh, less humidity are there, so the temperature rises during the day and falls rapidly at night. Okay.